जो छोटी फीमेल है ब्लैक आज फार्म पे इकट्ठी कर लो तो मैं दावा करता हूँ 1.5 साल में डबल पेमेंट तो मतलब कि 100% है। मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूँ भी इसका मतलब ये नहीं भी टोटली आल पंजाब की बकरी का रेट है जो इतना महंगा हो गया, नहीं। अगर ये ब्रीड नहीं संभाली तो इसकी जो कीमत है ये ढूंढनी पड़ेगी। जब किसी चीज़ को ढूंढेंगे तो उसकी कीमत तो लाखों में चली जाएगी। इनकी बहुत आने वाला जो फ्यूचर है बीटल बकरी का इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने जा रहा है, इतना ज़्यादा पैसा इस मतलब के कित्ते में आने वाला है कि किसान जो संभाल लेंगे वो कमाएंगे। क्योंकि इसलिए मैं पंजाब के स्पेशली पंजाब के किसान भाइयों को भी बेनती करना चाहता हूँ भी जो बकरी है ये काला सोना बोलते हैं जिसको हम, इसको संभाल के रखो, ब्रीड तैयार करो और आने वाले समय में इसकी बहुत ज़्यादा लागत बढ़ रही है। इल्तिला टीवी फार्मिंग चैनल देख रहे सभी किसान भाइयों को हमारी तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल। नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। जो किसान भाई इस चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाला बटन तो ज़रूर दबाएं। फार्मिंग के संबंधी इस चैनल पर आपको नई से नई जानकारी जो मिलती रहेगी, खासकर गौट और पोल्ट्री के बारे में। आज हम बात करेंगे बीटल बकरी के बारे में कि बीटल बकरी पंजाब की बकरी क्यों पूरे वर्ल्ड में फेमस हो चुकी है, क्यों इस बकरी की डिमांड है जो बढ़ रही है। अदर स्टेटों में भी ये बकरी बहुत तादाद में जा रही है। बीटल बकरी क्यों रखनी चाहिए, क्या इसकी खासियत है, जो भी बातचीत है वो बातचीत हम करने के लिए पहुंचे हैं रंधावा गौट फार्म के ऑनर वीर जगदीप सिंह रंधावा के पास। उनसे जानते हैं कि बीटल बकरी क्यों फेमस है, क्यों इस पर काम करना चाहिए। और जगदीप भाई बकरियों की ट्रेनिंग भी देते हैं, खास करके बीटल पर ट्रेनिंग भी देते हैं और बहुत सारे किसान भाई जहां से ट्रेनिंग लेकर अपने काम को सफलतापूर्वक कर रहे हैं। जगदीप भाई साहब, हम आपका स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार जी। हम सबसे पहले तो मतलब कि इल्ती लाना टीवी का जो रंधावा गौड़ फार्म में पहुँचे हैं, धन्यवाद जी आया बोलना चाहते हैं। बाकी दूसरा जो भाई किसान भाई बकरी पालक भाई इस वीडियो को देखते हैं, देखो हर कोई परफेक्ट नहीं होता, किसी बात में थोड़ी बहुत कमियां रह जाती हैं। इसीलिए अगर कोई सुझाव देना हो या कोई कमी पेशी हो तो ज़रूर देते रहें। अगर किसी के क्वेश्चन है तो वो पूछते रहें, इल्ती लाना टीवी के जरिए पूछते रहें, उनका जवाब वीडियो के जरिए हम देते रहेंगे। हाँ, जैसी प्रॉब्लमें आती रहती हैं किसान भाइयों को वो कमेंट करते रहें इल्ती लाना टीवी में, वैसी वीडियो हम बनाते रहेंगे। हाँ जी। जगदीप भाई साहब, हमें ये बताइए कि जो बीटल बकरी हमारे पंजाब की पूरे वर्ल्ड में फेमस हो चुकी है, क्यों फेमस हुई है, इसके पीछे क्या कारण है, किस पोजीशन पर हमारी ये बकरी है जो खड़ी है। हाँ जी, सबसे पहले तो आप सवाल देखो करते रहोगे, मैं एक बेनती फार्म किसान भाई जो भी वीडियो को देखेंगे, मैं पहले से ही बोलना चाहता हूँ को हिंदी की थोड़ी मुझे प्रॉब्लम है। हिंदी अगर कोई शब्द या कोई वर्ड उथे यहाँ पे मतलब कि थोड़े कोई गलत बोलेंगे तो मैं पहले से ही माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि हिंदी में आज पहली बार वीडियो बना रहे हैं। हाँ, जैसे बात कर रहे हो सर आप बीटल बकरी क्यों अच्छी है, क्यों बढ़ रही है, क्यों डिमांड है पूरे वर्ल्ड में। और इसमें देखो कोई दो राय वाली बात नहीं, क्योंकि जो बीटल बकरी की क्वालिटी हैं, उसकी हाइट, उसकी ग्रोथ, उसकी लेंथ, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर, उसकी यानी कि सारे पूरे वर्ल्ड से अलग है। बाकी नेचुरल तो सबसे बड़ी बात यह है कि उसका कलर है जो इतना नेचुरल है, जैसे हम बोल सकते हैं उसको पंजाब का ब्लैक गोल्ड, काला सोना बोल सकते हैं, उसको ना दे सकते हैं। इसीलिए क्यों काला सोना बोल रहा है, क्योंकि उसमें बहुत सारी क्वालिटी हैं। हमने इधर उधर बहुत घूमा, सर्च की, पड़ताल की, हमको 4 साल हो चुके हैं बकरी पालन करते हुए। जितना बकरी बीटल में क्वालिटियाँ दूध की, उनके बच्चों की क्वालिटी, बच्चों की जो जैसे 2 या 3 बच्चे भी दे देती हैं, तो और दूसरा मतलब कि दूध की 3-4 लीटर तक नॉर्मल चली जाती हैं। ये सबसे बड़ी देन है बीटल बकरी की। अगर हम इधर उधर दूसरी बकरियों पे निगरानी करें तो गौर करें तो नहीं, ऐसी क्वालिटी किसी में भी नहीं। ये हमारा मतलब कि एक दावा है जी। अगर भाई साहब हम बातचीत करें कि आज से 10 साल या 5 साल पीछे हम जाएं तो बीटल बकरी का भविष्य क्या था और क्या आज क्या है। हाँ, जैसे आप मतलब कि पहले भी बोला आपने भी पोजीशन क्या है बकरी की आज के समय में, पोजीशन क्या है। देखो ऐसे आज के समय में पोजीशन ऐसी बन चुकी है, क्योंकि मैं मतलब कि किसी को अगर उनकी झूठी तारीफ करके आगे करेंगे तो वो कभी कामयाब नहीं होती कोई भी चीज़। चाहे वो भैंस लगा लो, चाहे बकरी लगा लो, चाहे मतलब कि गाय लगा लो, कुछ भी है। लेकिन जब उनकी क्वालिटी, उनकी
उसको आगे ले जाने के लिए उनकी क्वालिटी मायने रखती है। जैसे बीटल बकरी की क्वालिटी है, आज बीटल बकरी की जो स्थिति है, जो सिचुएशन बन चुकी है, वो ऐसी हो चुकी है कि फार्मों पे जो किसान भाई बकरी को टिका लेंगे, रोक लेंगे, तो बकरी रुक सकती है। अगर ऐसे ही चलता रहा सेल परचेज का ज़्यादा, देखो आज की जो सिचुएशन बन चुकी है, हम मंडियों में जाओगे, मेलों में जाओगे, आपको यानी कि बीटल बकरी बहुत प्योरिटी में बहुत कम मिलनी शुरू हो चुकी है। क्योंकि इसलिए मैं पंजाब के, स्पेशली पंजाब के किसान भाइयों को भी बेनती करना चाहता हूँ भी, जो बकरी है, एक काला सोना बोलते हैं जिसको हम, इसको संभाल के रखो, ब्रीड तैयार करो, और आने वाले समय में इसकी बहुत ज़्यादा लागत बढ़ रही है। हाँ, कुछ किसानों का ये कन्फ्यूजन होता है, क्यों, अगर एक किसान फेल हो जाता है, तो अगर वो फेल हो गया तो वो चार को कहेगा यार हम फेल हो गए। इसीलिए एक से नहीं घबराना, इनकी बहुत आने वाला जो फ्यूचर है बीटल बकरी का इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने जा रहा है, इतना ज़्यादा पैसा इस मतलब के कित्ते में आने वाला है कि किसान जो संभाल लेंगे वो कमाएंगे, इसमें कोई दो राय वाली बात ही नहीं। हाँ जी, हाँ। जगदीप भाई साहब ये भी बताइए कि बीटल में कितनी क्वालिटियाँ आ जाती हैं। जैसे 15,000 से बीटल बकरी शुरू हो जाती है और इसकी कीमत तो लाखों में भी चली गई है। अभी तो अब देखें, बहुत भाई साहब जो अपनी बकरियां हैं, एक एक बकरी लाखों में कीमत चली गई है। 15,000 वाली भी है और लाख वाली भी है। आप क्वालिटी के बारे में क्या कहना चाहते हो? देखो सर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। जैसे आप लाख वाली बात कर रहे हो, मुझे कॉल भी आती रहती है, हो सकता है चाहे आपका चैनल इसी लाइन पे है, आपको भी कॉल आती रहती है। कई जो नया नया काम करना चाहते हैं ना इस बकरी पे, वो पूछते हैं भाई साहब मतलब कि बकरी कहाँ से शुरू हो जाती है। हम उनको बोलते हैं कि 15-18 हज़ार से मीडियम बकरी शुरू हो जाती है। वो ये क्वेश्चन करते हैं भी लाख रुपये वाली कौन सी होती है। भाई साहब, अगर ब्रीड जो संभाली ना संभाली, तो इसकी डिमांड इतनी अच्छी है, मैं पहले बात कर चुका हूँ भी, क्वालिटी भी इतनी अच्छी है। जो लाखों वाली बात होती है ना, वो जैसे अच्छी क्वालिटी का 60,000, 70,000, 80,000, 50,000 मिलता है, इसमें कोई झूठ नहीं। जो बकरे भी चले जाते हैं करवाने के लिए, कोई क्वांटल का, कोई 1.5 क्वांटल का, कोई बड़े बड़े बकरे हैं जो अच्छे क्वालिटी हैं, उनके भी 80-80,000, 70-70,000 चले जाते हैं। मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूँ भी, इसका मतलब ये नहीं भी टोटली आल पंजाब की बकरी का रेट है जो इतना महंगा हो गया, नहीं। अगर ये ब्रीड नहीं संभाली तो इसकी जो कीमत है ये ढूंढनी पड़ेगी। जब किसी चीज़ को ढूंढेंगे तो उसकी कीमत तो लाखों में चली जाएगी। आज मेरे फार्म पे मुझे भी मतलब कि बकरी, क्योंकि देखो मैं जो टारगेट लेके चला हूँ बीटल बकरी का, किसानों को वीडियो आपके चैनल के जरिए कितनी वीडियो मैं दे चुका हूँ, इसीलिए मैं खुद इसी काम पे मतलब कि टारगेट रखता हूँ हमेशा भी, चाहे फार्म में एक बकरी स्टे कर लो, पर लो क्वालिटी की मत करो, स्ट्रॉन्ग करो, अच्छी क्वालिटी की करो। जब तू अब ना सस्ती और मतलब के लो क्वालिटी वाली बकरी को फार्म पे रोकोगे, तो आप फेल होने वाली साइड अपने आप जा रहे हो। इसीलिए आज दौर आ चुका है, आज मैं किसान भाइयों को अपील करनी चाहता हूँ भी, छोटी फीमेल, जेड ब्लैक फीमेल, जो मतलब के आँख का तो वैसे उसका कोई चक्कर नहीं, मैं पहले भी बताता हूँ भी, जो छोटी फीमेल है ब्लैक, आज फार्म पे इकट्ठी कर लो, तो मैं दावा करता हूँ 1.5 साल में डबल पेमेंट तो मतलब कि 100% है। अगर उसको 1.5 तो 2 साल स्टे कर लोगे तो ट्रिपल पेमेंट तो गारंटी लेता हूँ मैं। हाँ, इसीलिए बीटल बकरी की क्वालिटियाँ ही इतनी अलग है कि उनको संभालो। जैसे अदर स्टेट में बहुत जा रही हैं, उस उन वो किसान आज पंजाब के किसानों से खरीद के क्वालिटी को स्टोर करके उसकी पैदावार बढ़ा रहे हैं, तो फिर पंजाब के किसान क्यों नहीं रोक सकते, ये मैं कहना चाहता हूँ। हाँ जी, हाँ। जगदीप भाई साहब, हमें ये बताइए कि बीटल जो नस्ल है इसकी असल पहचान क्या है, जो हमारे जो अदर स्टेट से भाई हैं वो लूटे ना जाएं, उनको कोई ठग ना सके, वो वीडियो से ही पहचान कर सके। नहीं सर, बड़ी अच्छी बात है। जैसे बीटल बकरी की पहचान है, जैसे जो नया काम करना चाहते हैं किसान भाई, उनको बड़ी मतलब कि उलझन तानी होती है भी कौन सी बीटल है, क्योंकि आज एक शब्द चढ़ा हुआ हर एक किसान की ज़बान पे, बीटल। ना तो वो कलर देखे, ना ही वो उसके स्ट्रक्चर देखे, बस बीटल बोल के वो मतलब कि जो नए फार्मर है उनकी लूट हो रही है। ठीक है, इसलिए जो बीटल के जो मेन कलर हैं, उसमें 3 कलर है, ब्लैक कलर और ब्राउन कलर और शेरा कलर, इसमें 3 कलर आते हैं। अगर इन 3 कलर में देखो, अगर क्रॉस ब्रीड भी, मैं क्रॉस ब्रीड को गलत नहीं ठहरा रहा, लेकिन मैं जो किसान भाई बाहर जैसे मेरे पास केरला, महाराष्ट्र, अदर स्टेट से आते रहते हैं,
उनको जो डिमांड होती है, उनको जो ट्रेन बाय ट्रेन भेजते हैं, तो बीटल बोल के मंगवाते हैं, तो बीटल ही भेजो। क्योंकि अगर कुछ किसान बीटल के जरिए क्रॉस ब्रीड सेल कर रहे हैं तो वो गलत है। क्योंकि किसी किसान ने पैसा लगाना है तो उसको जैसी चीज़ वो डिमांड करता है वैसी ही उनको देनी चाहिए। जैसे ब्लैक, ब्राउन और शेरा कलर की बात कर रहा हूँ मैं, ये प्योर बीटल पे आ गए। बाकी इसका बॉडी स्ट्रक्चर है वो हम आपको मतलब कि वीडियो पे भी दिखा देंगे। स्ट्रक्चर से आपका क्या भाव है, क्या कहना चाहते हो आप? जैसे सर बॉडी स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है, देखो वैसे तो बीटल बकरी हाइट में बहुत अच्छी चली जाती है। दूसरी बात जो इनकी क्वालिटियाँ होती हैं प्योरिटी में होती हैं, इसके जैसे इसका रोमन नोज़, मतलब कि और इसकी लेंथ, इसकी हाइट दूसरी बकरियों से अलग होगी। इसका नोज़ भी अलग होगा। एक तोतापुरी का भी नोज़ उभरा हुआ होता है, लेकिन वो अलग होता है। इसका मतलब कि जो उभरा हुआ होता है वो पंच फेस भी होता है, और इसके कान की लेंथ भी अच्छी होती है। दूसरा, इसके जो अडर होते हैं वो दूसरी हर एक बकरी से ज़्यादा बड़े होते हैं। तीसरी बात है जो इसका मतलब कि अपना होता है कलर, तो मैं बता ही चुका हूँ इसके, ब्राउन और ब्लैक और शेरा कलर। बाकी इसकी लेंथ होगी, इसके जो सींग होंगे वो पीछे की ओर होंगे, और बाकी आँख का तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं। आँख का तो मतलब कि जैसे इसकी रेड भी हो सकती है और वाइट भी हो सकती है और येलो भी हो सकती है। एक पीली आँख होती है, वाइट आँख होती है और ब्राउन आँख होती है, जिसको रेड भी बोल देते हैं, लाल आँख में बोल देते हैं। ये तीनों आँख होती हैं जो, ये बकरी आँखों से कोई मतलब नहीं। सिर्फ मैं एक ज़रूर एक थोड़ी सी चोन करने में जो मैंने प्रैक्टिकल किया, ब्रीड अगर आपने आँख चेंज करनी है तो ब्रीडर की वाइट होनी चाहिए बस। अगर ब्रीडर आपके फार्म में अच्छा है तो आँख क्या पूरा जो ब्रीड ही बदल देगा। इसलिए आँख का कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना। बाकी बकरी का बॉडी स्ट्रक्चर देखना है, उसकी जो उसका रोमन नोज़, उसकी आइज़, उसके कान और उसकी लेंथ और उसकी हाइट, उसके अडर का साइज़, वो पूरा देखना है आपने। क्योंकि उसकी जो तंदुरुस्ती भी देखनी है। ये नहीं भी उसकी क्वालिटियाँ सारी देख ली, उसको मतलब कि कोई बीमार बकरी खरीद लें या कोई मतलब कि लूज़ बकरी खरीद लें। इसलिए वो हेल्थी भी होनी चाहिए और क्वालिटियों में भी होनी चाहिए। अगर हम बीटल की बात करें, किन किन स्टेटों में इसकी मांग ज़्यादा है? देखो सर, बीटल हर एक बात मतलब कि वही आती है, अभी बीटल की अगर अपने आप में क्वालिटी है, इसीलिए वो पूरे मतलब कि वर्ल्ड में फैलती जा रही है। जैसे सबसे ज़्यादा फैल रही है राजस्थान, केरला, महाराष्ट्र में, और सबसे ज़्यादा फैल रही है। क्यों? क्योंकि जो मतलब कि एजुकेटेड किसान है, केरला में बहुत क्वालिफाइड किसान है, जो पढ़े लिखे किसान हैं, जो इसकी क्वालिटियों को देखकर पंजाब से खरीद कर मतलब कि केरला में ले जा रहे हैं। मैं दावा करता हूँ, अगर आज जनगणना होती है, तो आज वेरिफिकेशन होती है, तो उतनी बकरी तो केरला में पाई जाएगी बीटल, उतनी पंजाब में पाई जाएगी। इसीलिए क्यों? क्योंकि अगर मतलब कि किसान भाई को क्वालिटी दिखती है केरला को या महाराष्ट्र को या राजस्थान को, तभी खरीद रहे हैं ना। इसीलिए मैं पंजाब के किसान वीरों को जरूर बेनती करूंगा कि ये ना हो कि पैसे के लालच में हम सारी बकरियां बाहर भेजते रहें। अपने के लिए भी रखनी चाहिए, ब्रीड भी तैयार करनी चाहिए। अगर वंश खो दिया तो ब्रीड खो दी। वैसे भाई साहब, बकरियां की जितनी भी ब्रीड हैं वैसे तो सारी अच्छी हैं, पर बीटल उनसे क्यों अलग है? क्या खासियत है इसमें? देखो सर, हाँ आपकी बात सही है, क्योंकि अब जो बकरियां इनकी जो क्वांटिटी आल वर्ल्ड में इनकी जो नस्लें पाई जाती हैं बहुत गिनती में है। क्योंकि पंजाब में जो बीटल बकरी पाई जाती है उसकी जो खासियत ये है भी, हमने मतलब कि घूमा फिरा सभी जगह पे हम गए, जैसे सोजत भी देखा, मतलब कि आप काफ़ी और भी देखा, लेकिन उसकी हर एक की क्वालिटी बीटल से लो है। ये नहीं मैं बोलता कि भाई वो हर एक बकरी माड़ी है, पंजाब की बकरी अच्छी है, ये नहीं मेरा कहने का मतलब, ये नहीं मेरा कहने का मतलब भी, दूसरियों से बीटल की जो क्वालिटी है दूध की, बच्चों की हाइट की, लेंथ की, वो उनसे प्लस है। इसीलिए वो ऑल वर्ल्ड में, चाइना में भी, चीन में भी, सब अगर सारी हर जगह पे, अदर स्टेट अदर कंट्रियों पे भी जा रही है हमारी बीटल। इसलिए मतलब कि इसको ब्लैक सोने का नाम हम देना चाहते हैं, ब्लैक गोल्ड। हाँ जी। जगदीप भाई साहब, हमें ये बताइए ज़रूर, ये जो बीटल बकरी हमारी है, ये पंजाब के मौसम में ही बेस्ट रहती है या दूसरों अदर स्टेट का जो मौसम होता है
उसको अपने अनुकूल कर लेती है या नहीं? हाँ सर, देखो पता क्या है, ये जैसे हिमाचल से हिमाचल और केरला, महाराष्ट्र, हर एक स्टेट में वेदर अलग अलग होता है, उसका एनवायरनमेंट होता है जो अलग होता है। बिल्कुल बनती है, ये हर एक किसान की उलझन तानी है, कन्फ्यूज़न है, ये पूछना बनता है। अगर देखो बीटल बकरी फैल इसीलिए रही है, अगर हिमाचल की बकरी जब इधर ले आओ पंजाब में, उसका एनवायरनमेंट नहीं शूट करेगी वो। अगर पंजाब की जो बीटल बकरी है वो किसी भी स्टेट पे ले जाओ आप, तो उस एनवायरनमेंट से देखो, ये बात ज़रूर है, अगर किसी को भी बच्चे को भी लगा लो चाहे बकरी को लगा लो, एक जगह से उसकी फैमिली से, इनकी भी फैमिली होती है, इनकी फैमिली से अलग करेंगे तो एक दो दिन प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन एनवायरनमेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। उसका थोड़ा फैमिली को छोड़ने का अलग होता है, इसीलिए एनवायरनमेंट से बीटल को कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी भी स्टेट में किसी भी कंट्री में बीटल एडजस्ट होने का समर्था रखती है। हाँ, अनुकूल है जी। भाई साहब हमें ये ज़रूर बताइए, बहुत सारे फार्म हैं जो किसान भाई कर रहे हैं, उनको 2-2 3-3 साल हो गए करते हुए। पर बहुत सारे भाई साहब ऐसे भी हैं जिन्होंने काम किया पर वो 6 महीने के अंदर फार्म को बंद करके चले गए। वो बोलते हैं इस काम में मुनाफा नहीं है। आपका क्या कहना है इस विषय में? देखो सर, मतलब कि बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, मतलब कि ये प्रॉब्लम आ रही है, ये इसका मैं यही मतलब कि किसान भाइयों को पहले भी बताया, कई वीडियो में बताया, मैं हर एक वीडियो में यही मैसेज देता हूँ भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है। एक तो बिना सीखे, जैसे मेरे पास कॉल आती है, एक बकरी लेनी है भाई साहब, दो लेनी है, जा मतलब कि तीन चार बकरियों से शुरू करना, कैसे करना, एक दो बकरियों पे वो मतलब कि अक जाते हैं, रिज़ल्ट उनको नहीं मिलता, वो पूरा साल उस पर मेहनत नहीं कर पाते, मेहनत करके मतलब कि वो कई चीज़ छोटी छोटी प्रॉब्लमें आती है, यहाँ पे मैनेजमेंट भी की भी प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है बिना सीखे करना। जब आपको बकरी के, देखो कई किसान होते हैं जो, आप देखो आपका चैनल है, आपके चैनल में बकरी के बारे में हर एक वीडियो पे मतलब की जाती है, इसीलिए मैं, उसका मतलब ये नहीं भी इसी वीडियो को देखकर फार्म शुरू कर लो। देखो चाहे आपका चैनल है, बुरा मत मानना, ये मैं बात जरूर कहूँगा भी आपका मकसद है चैनल से बकरियों की जानकारी को प्रमोट करना, तो इसका मतलब ये तो नहीं भी दो वीडियो देख के वो फार्म करने के लिए काबिल हो गया, नहीं। मैं हर वीडियो में ये बोलता हूँ भी सर मैं 2 बार फेल हुआ हूँ, 2 बार फेल होने के बाद भी मैं उस फेल होने के कारण में अपना कारण मानता हूँ भी मेरा खुद का कसूर था, मैं बकरी का कसूर नहीं मान रहा। आपने फेल होने के बाद भी काम को छोड़ा नहीं? छोड़ा नहीं, क्योंकि मैं मतलब कि पहले प्राइवेट जॉब करता था, फिजिकल टीचर की जॉब करता था, लेकिन उसमें मुझे इतना अच्छा प्राइवेट सेक्टर में फ्यूचर नहीं मिला, तो मैं इस काम में आया, पोल्ट्री के बाद इस काम में आया। मैं 2 बार फेल हुआ, तब वो फेल होने का कारण अगर बताएंगे तो काफ़ी लंबी चली जाएगी वीडियो, इसीलिए मैं 2 बार फेल होने के बाद भी मैंने ये रिजल्ट निकाला कि बकरी का कोई कसूर नहीं, मेरा कसूर था। जब मैंने जो मेरी गलतियां थी उनको सुधारा, तो आज मतलब कि मैं 100% कहना चाहता हूँ भी फेल होने का तो सवाल ही नहीं पड़ता, अगर आप सीख के करेंगे, ट्रेनिंग लेके करेंगे, ट्रेनिंग कहीं से भी लो, लेकिन बिना सीखे मत करो, क्योंकि आज का जो महंगाई का युग है ना, उसका एक किसान के पास 1 लाख रुपया होता है, तो वो उस लाख रुपये को बकरियों पे ही लगा देता है। तो एक दो फार्मों को तो मुझे ऐसे फ़ोन आया सर, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, हाँ जी सर हमने बकरी ले ली लेकिन एक दो दिन में फार्म शुरू करेंगे, तो फिर फेल होना तो सर बनता ही है। अगर पहले बकरियों नहीं लेनी, पहले बजट देखना भी हमारी जेब में पॉकेट मनी कितनी है, पैसा एडजस्ट कितना करना है, तो उस पर पहले फार्म बनाओ, उसकी खुराक स्टोर करो, और तीसरा स्टेप है तो बकरी खरीदने के लिए निकलो। आखिर में बकरी खरीदनी है। और अखीर में बकरी खरीदनी है, ये 3 बातों में इतना उलझते हैं किसान, तो जब मतलब कि कई बार चौथा कारण एक और भी बन जाता है, बकरी खरीद लेते हैं मेले में आके, लोगों को देख के, वीडियो को देख के, तो घर में क्या हो जाता है, क्लेश खड़ा हो जाता है, क्योंकि आधी फैमिली होती है जो उसकी सपोर्ट नहीं करती, बोलते हैं अभी नहीं लेकर आनी बकरी, इसीलिए फिर वापस करना, क्लेश करना, बकरी को माड़ा बोलना, ये बात, इसका मतलब ये नहीं सर भी बकरी फेल है, हमारे करने के तौर तरीके हैं जो वो गलत हैं, इसलिए बकरी कभी फेल नहीं। हमारे अगर तौर तरीक़ों से करेंगे, बजट में करेंगे, तो मतलब कि पूरे सीख के करेंगे, इसको पूरी जानकारी से करेंगे, जल्दी मत करो, थोड़ा समय लग जाएगा। अगर 2 महीने
सर्च कर लो, पड़ताल कर लो, तीसरे महीने शुरू कर लेना, चौथे महीने शुरू कर लेना। फेल सर वही होते हैं जो के लिए वीडियो देख के शुरू करते हैं, सीख के नहीं करते। बहुत सारे भाई साहब ऐसे भी हैं जो सीखते भी हैं, ट्रेनिंग भी लेते हैं, वो भी फेल हो जाते हैं। उसके पीछे क्या कारण है जो हो सकता है? हाँ सर, ये भी बात मतलब कि इसमें भी आपको बात का तर्क बहुत बड़ा है। सीखते भी हैं, फार्म भी खोल लेते हैं, तो कर भी लेते हैं, तो फेल भी हो जाते हैं। उसमें कई कारण हो जाते हैं सर। जैसे कोई भी काम है ना, जैसे बकरी पालन का धंधा है, बकरी पालन के धंधे में जो इनकम आने का सर्कल है वो डेली का नहीं, डेली का है लेकिन वो लग गया, वो तो किसान सीखते ही नहीं भी डेली कैसे कमाई लेनी है। जैसे हमारे रंधावा के प्रोडक्ट आए हुए हैं भी, बकरे का चार कैसे सेल करना है, दूध कैसे सेल करना है। हम डेली 200 रुपये लीटर दूध सेल कर रहे हैं, अचार सेल कर रहे हैं, सर्दियों का सीजन आ चुका है, सेल करेंगे। लेकिन जैसे किसान है उनको मतलब कि वो अपनी जो इनकम की पूंजी है, या घर का बजट है, या खेती बड़ी का बजट है, उससे बजट मतलब कि बकरियों के बीच लगाते हैं, तो जो दूसरा बजट है वो लो हो जाता है। इसी के कारण बकरियों से उसी दिन प्रॉफिट तो नहीं आता। एक एक रीज़न है बकरियों के कमाई का, जो एक लाइन बनती है। जैसे आज मान लो एग्जाम्पल, बच्चा खरीद लिया, बच्चा खरीद लिया, 2 महीने किसान उस बच्चे की परवरिश करेगा। जब उस बच्चे की परवरिश करेगा तो वो बच्चा उसी खरीदेगा भी वो पहले 5,000 का, तो बेचेगा भी 2 महीने के बाद भी उसकी कीमत 5,000-5500 होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। फिर किसान का मन दुखी हो जाता है भी यार 2 महीने इसको मैंने संभाला है, कीमत 500 बढ़ी है। उसका मतलब ये नहीं भी वो बच्चे का कसूर है, उसकी इनकी 3 स्टेजें होती है। जैसे आज बच्चा खरीदा, इनको या तो 6 मंथ बाद सेल करो तो डबल हो जाएगा। आज आज 7 का खरीदा आपने तो 14 का हो जाएगा। उसके बाद तीसरी स्टेज पे बेचोगे इसको प्रेग्नेंट पोजीशन में, प्रेग्नेंट पोजीशन में बेचोगे तो ये 3 गुना बढ़ जाएगा, 7 या 21,000 का हो जाएगा नॉर्मल। अगर आपकी क्वालिटी भी बेटर है तो ग्रोथ भी बेटर है, ब्लड है अच्छा, मतलब कि जानदार शानदार पशु है, तो 21 वाला 25 में भी चला जाता है। इसीलिए सर इनकी बेचने की स्टेज ही नहीं कई किसानों को पता भी कैसे बेचना है, कैसे खरीदना है, कब बेचना है, कब खरीदना है, कब सेल करना है, क्योंकि ये सारी बातें ट्रेनिंग में पता चलता है। हाँ, एक मेन कारण बन जाता है। दूसरा वो अक जाता है, उसकी जो जब ये सारी बातें हो जाती हैं उसके बाद वो अक जाता है। जब वो अक जाता है तो फिर वो 2-4 को तो और को बोलता भी इससे पंगा ना लो, फिर ये बोलता कि मेरी बका दो, जैसे बिकती हैं बका दो। तो सर फिर घाटा तो पड़ेगा ना। मैं दो इसीलिए मैं ये बात बार बार बोल रहा हूँ, मैं 2 बार फेल होया। जितनी बार मेरा फार्म बंद हुआ तो जो बची हुई बकरियां बेची मैंने, तो जितने की खरीदी थी, जितने की मैंने खुराक डाली थी, उसके बीच में मरनदार भी आई थी, वो सभी लगा के भी मुझे घाटा नहीं पड़ा जब मैंने सेल भी की। इसीलिए बकरी को माड़ा मत कहो, अपने में कसूर निकालो, अपनी में कमियां निकालो। तो आज सर अगर फेल होने वाले फार्म भी हैं तो वो ये भी देखो ना, हम दूसरे भी जो पास हुए हुए हैं उनमें कुछ अलग बात तो होगी ना। इसीलिए ये थोड़ी अभी मतलब कि फेल हो गए तो सभी फेल होंगे, नहीं, ये रॉन्ग है। एक बहुत और बड़ा सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं कि हमने फार्म कर लिया, उसके लिए हमें लेबर रखनी ज़रूरी है या हम खुद उस फार्म को संभालें? गुड सर, सबसे बड़ा मतलब कि अच्छा क्वेश्चन किया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है बकरी पालन में, क्योंकि आज 10 या 15 बकरियां का हमने फार्म किया है, तो हम मतलब कि थोड़ी बहुत प्राइवेट जॉब भी कर रहे हैं, क्योंकि बकरियों की कमाई तो आज आएगी नहीं। बकरियों की कमाई तो 6 मंथ या 12 मंथ के बाद आएगी, 12 महीने के बाद आएगी। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, लेबर आज छोटी से छोटी लेबर भी हम लेंगे तो 1 लाख रुपये से कम नहीं रहती। वो लाख हमने बचाना है, वो लाख रुपया हमने मतलब कि बकरियों की खाद खुराक, बकरियों को बढ़ाने के लिए और बकरियों की मैनेजमेंट पे ही लगा दो। शेड की बनतर पे ऐसा ऐसा शेड बना दो कि आपको सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा काम हो, तो आपको लेबर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सर एक बात और है, बहुत सारे लोग इस काम को शौक से कर रहे हैं। शौक कितना इस काम में महत्व रखता है? हाँ सर, देखो बहुत अच्छे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, क्योंकि ये जानवर जो ये पशु है, जो बकरी है, जब बकरा है, ये बड़ा साफ सुथरा और मतलब कि प्यार लेने वाला जान पशु है। इसको मतलब कि जितना इनको प्यार देंगे उतना प्यार ये हमें देता है। प्रॉफिट तो जो देता देता है। एक तो दूसरा ये साफ सुथरा है। तीसरी बात ये कि साफ सुथरा ये खाता है, इसीलिए इसमें
कोई मतलब कि कोई बैक्टीरिया वाली बात नहीं, कोई बीमारियों वाली बात नहीं, बड़ा अच्छा जानवर है। शौक जैसे कोई घोड़ियों के साथ छोड़ता है इनको, किसान भाई तकड़े जो रिच किसान बोलते हैं, जैसे कि जिनके शौक है भी अच्छी बकरी लेनी है, और शौक के साथ साथ वो अच्छा, क्योंकि उन्होंने अच्छी महंगी और अच्छी क्वालिटी खरीद ली। उनका शौक होता भी पैसा कितना लग जाए पर क्वालिटी लेनी है, इसीलिए उनका शौक भी पूरा हो जाता है। जब वो क्वालिटी क्वालिटी ले लेते हैं तो वो प्रॉफिट भी दुगना लेते हैं, तो अच्छी क्वालिटी पर अच्छे प्रॉफिट में ही बेचते हैं। इसलिए शौक भी बड़ी चीज़ है। शौक वैसी चीज़ का करो जिससे आने वाले समय में प्रॉफिट भी हो, और किसी को ये भी सेध दे सकें भी क्वालिटी रखो, क्वालिटी के बिना कुछ ना रखो। ये जगदीप भाई साहब, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, बहुत सारे हमें भी कॉल्स आते रहते कि भाई साहब उससे परचेज किया था, उससे परचेज किया था, हम नाम तो नहीं लेंगे वीडियो में, कि भाई साहब उसने हमें लूट लिया, जो 15 वाली की बकरी थी हमें 25 में दे दी या 30 में दे दी। आप क्या कहना चाहते हैं, वो खुद लूटे गए हैं या इसके पीछे कोई और कारण है? देखो सर, जो बात मतलब कि बकरी की, जब किसी चीज़ की, हर बात मैं वहाँ पे लेकर आता हूँ, जब किसी कोई भी चीज़ फेमस हो जाती है ना, तो उस मतलब कि क्वालिटी में, उस पशु लगा लो, कोई भी चीज़ लगा लो, उसमें कई चीज़ें आ जाती हैं। जैसे नाम बन गया आज बीटल बकरी का, पूरे ऑल वर्ल्ड में नाम बन गया। तो नाम क्यों बना? क्योंकि उसकी क्वालिटी थी। उस क्वालिटी को लेने के लिए हर एक किसान की इच्छा है भी मैं भी बकरी लूँ, मैं भी बकरी लूँ, ठीक है ना। कोई चलो कम ले लेता है, कोई ज़्यादा ले लेता है। इसके पीछे क्या हो रहा है आज, मतलब कि जो नए हैं, जिनको जानकारी नहीं, जो बिल्कुल अनजान है, जो वीडियो देख के ही बकरी लेते हैं, उनकी लूट हो रही है। लूट का मतलब सामने वाले का कोई कसूर नहीं। अगर मान लो खुद किसी से बकरी ले ली, चाहे मेरे से ले ली, चाहे किसी और से ले ली, आपसे ले ली, किसी से भी ले ली, उसमें देखो बकरी, आज फार्मर का काम क्या है, वो घूमता है फिरता है इधर उधर, मतलब कि हर अगर जगह जाता है। क्वालिटी देखो, मैं दावा करता हूँ भी आज अपनी क्वालिटी पैदा करके कोई नहीं सेल पूरी कर सकता, क्योंकि आज जो क्वालिटी का दौर चल रहा है वो इकट्ठी भी कर रहे हैं। इकट्ठी करने की वजह से आज पंजाब में बहुत कम बकरी रहेगी बीटल। इसीलिए ये मेन कारण बनता है, जब बकरी किसान खरीद के ले आता है, तो मतलब कि बकरी उनसे खरीदते हैं लोग, तो वो कितने की भी खरीदे, सामने वाले को ये क्वालिटी पता होना चाहिए, बकरी के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अगर उसने फार्म करना है तो वो नॉलेज लेके करे, ट्रेनिंग लेके करे, तो मतलब कि जब उसको खुद नॉलेज होएगी भी ये इतने की चीज़ दिख रही है, इतने ये बच्चे देगी। जैसे प्रेग्नेंट बकरी है 25-30 हज़ार की नॉर्मल है सर, क्योंकि हम रेट नहीं ज़्यादा कह रहे, क्योंकि उसका मेन कारण है आज फीमेल का जो रेट हुआ है, आज जेट ब्लैक फीमेल मंडी में 10 हज़ार से कम नहीं मिलती। अच्छी क्वालिटी की बात कर रहा हूँ मैं, तो 20 हज़ार की तो फीमेल ही होगी, एक बकरा हो गया, एक फीमेल होगी, तो 15 और 20 हज़ार के बीच तो दो बच्चे हो गए, तो बकरी कितने की रहेगी? 10 हज़ार की रहेगी। तो इसलिए 25-30 हज़ार रुपया नॉर्मल है। लेकिन ये सामने वाले खरीदने वाले को जो बोल रहा है कि मेरी लुट हो रही है, उनको ये ज़रूर पता होना चाहिए भी बकरी कैसी पोजीशन में है, कैसी बकरियों की बात चल रही है, क्या वो वैसी बकरी है जिसके बारे में उसने कुछ सीखा है। इसीलिए सर, सीख के काम करोगे तो कभी लूट नहीं होगी। किसी को दोष देना तो गलत बात है। देखो लूट, लूट तो पूरे समाज में हो रहा है, किस किस को लूटने के लिए रोकेंगे। देखो कुछ लोग हैं भी, लेकिन मतलब कि वो भी गलत नहीं, क्योंकि अगर लूट करवाते हैं तो लूट करते हैं। अगर हम कंफर्टेबल हैं, सीख के कर रहे हैं, तो किसी की मजाल नहीं भी कोई हमें लूट ले। ठीक है सर, इसीलिए मतलब कि सीख के काम करो। बकरियों का काम है जो, कम से कम अगर फार्म का रूप देना है उसको, तो 8-10 बकरियों से शुरू करो। दूसरा मतलब कि उस पे काम करोगे तो पूरे साल का रिज़ल्ट भी आपको मिलेगा। तो पूरे जो प्रॉफ़िट है वो भी आपके सामने आएगा, जो खर्चे हैं वो भी सामने आएगा, जो मैनेजमेंट है वो भी सामने आएगी। पूरा ऑल ओवर रिज़ल्ट आपके सामने आएगा। 1% भी घाटे वाला सौदा नहीं है सर। सर, अगर हम बात करें, बहुत सारे जानवर ऐसे भी हैं हमारे देश में जिनकी जहाँ पर मार्केट नहीं है, कि अगर बीटल की बात करें, फर्ज करो मंडी बंद हो जाए, व्यापार बंद हो जाए, तब हमारे घर में जो जानवर हमारे फार्म में खड़े हैं वो हमें मुनाफा देंगे, वो सेल होंगे उसके बाद या नहीं होंगे? बहुत बड़ा क्वेश्चन किया सर आपने। ये बात बिल्कुल, चलो देखो आज से 10 साल पीछे जाएं,
या 4-5 साल भी पीछे जाएं, 10 साल तो बहुत है, तब भी बकरी, तब कौन से मंडी और मेले थे, कौन सी सोशल मीडिया थी, कौन से मतलब कि कोई फेसबुक नहीं थी, कुछ नहीं थी। सेल परचेज मंडी बकरी पालन का धंधा तो तब भी चल रहा था। इसीलिए अगर कई बार मुझे भी कमेंट कर देते हैं, मेरे फार्म में आपको कितनी बकरी मिल रही है देखने के लिए, 8-10 बच्चे हैं और बकरियां। मेरा कोई बड़ा फार्म नहीं, पर मैं ये बात मैसेज भी देना चाहता हूँ भी उतने ही फार्म पे बच्चे बकरियां टिकाऊ करो जितने की आप परवरिश अच्छी तरह कर सकें। बकरी बच्चों की, यानी कि वो फीड के या खुराक के ऊपर ना जाएं, खुराक बकरी और बच्चों के ऊपर से जाएं। तब अगर जब ये जाएगी तो बकरी है, दूध भी देगी, बच्चे भी देगी, मीट पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ब्रीड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब मतलब कि बजट, हर बात बजट पे आती है सर। जब बजट बिगड़ गया, जेब से पैसा ख़त्म हो गया, तो सारी जो खेल है वो बिगड़ जाती है। इसलिए जो पढ़े लिखे किसान हैं उनका बजट हम जैसे ट्रेनिंग में भी हम बताते हैं। सबसे पहले हमारा ये क्वेश्चन होता है भी आपके पास पैसे कितने हैं, तो फिर उसी पैसों से वो उसका काम चलवा के देते हैं भी ऐसे चलाना है, इस ऐसे चलाना है, ऐसे शुरू करना है, बच्चों से शुरू करना है, छोटों से करना, बड़े से करना, वो बताते हैं। तो फिर फेल होने वाली तो सर बात ही नहीं होती। जब बजट बिगड़ गया तो फार्म बिगड़ गया, बता। इसीलिए पहले पॉकेट मनी, फैमिली सपोर्ट और आपका खुद का विश्वास पूरा स्ट्रांगली भी मैं ये काम में कभी फेल नहीं होना, दूसरों से बढ़कर करना है। जब मैं फार्म कर रहा था मेरे पे आजड़ी हंसते थे भी ऐसे बकरियां पलनी शुरू होगी तो हम कहाँ जाएंगे। आज वही आजड़ी जो हंसते थे वो मेरे से बकरियां क्रॉस करवा के लेके जाते हैं जब कोई अच्छा ब्रीडर आ जाता है फार्म पे। इसीलिए सर हर दुनिया में कुछ अलग करके दिखाना चाहिए। हम बकरी पे ये नहीं भी हमारा हम कला सेल परचेज या बकरी पालन कर रहे हैं, इस काम को, इस काम पे हमारी पूरी सर्च है, पूरा मतलब कि क्या कमियां वो कर रहे हैं। अगर खुद ना ज़्यादा कमाया तो एक दो वीडियो से कुछ लोग सीख गए जो नया काम करना चाहते हैं, वही बड़ी बात है सर। हाँ। आपका बहुत बड़ा तजर्बा हो चुका है भाई साहब इस काम में, ठीक है। आप हमारे किसान भाइयों के लिए, जो आने वाले किसान भाई हैं, उनके लिए क्या कुछ बड़ा करने जा रहे हैं? आपने जो सर्च किया वो उसके लिए आप क्या कर रहे हो? जैसे सर देखो बकरी पालन का शेड के बारे में सब बताया, ब्रीड के बारे में हम बताते हैं बार बार भी क्यों फेल होते हो, क्यों ऐसे इस मतलब के गलत साइड जाते हो। तो मतलब कि किसी को पूछ के, किसी के पीछे लग के, तो क्यों अपना बजट ख़राब करके पैसा। देखो हम मतलब कि जो सर्च कर रहे हैं, जो मैं बात बोलूँगा मैं ये दावा करता हूँ सर भी मैं वो बात दूँगा। ये नहीं भी मेरी वीडियो पे जो बात होगी भी मतलब कि जब 4 दिन के बाद वो बात आएगी वो मैं दे नहीं पाऊँगा। देखो 100% तो कुछ भी नहीं होता दुनिया में, वो मैं 70-80% बात देने के लिए गारंटी लेता हूँ। बाकी जो सर्च की बात कर रहे हो, बकरी पालन पे हम एक नई चीज़ लेके आए हैं, जो पूरा मैंने 4 साल में जो रिकॉर्ड इकट्ठा किया, जो मतलब कि बकरी के बारे में सर्च किया, वो एक नई बुक लेकर आ रहे हैं हम। उस बुक का जो नाम लेके आए हैं, जो वीडियो में बात की है, पंजाब का काला सोना। हाँ, वो बुक लेके आ रहे हैं। उस बुक को पढ़कर अगर आप मतलब के फेल होते हो तो फिर तो आपका कसूर हो सकता है। बुक में आपको हर एक चीज़ की प्रैक्टिकली लिखत मिलेगी, ना ही कोई किसी किताबी की मिलेगी। जो हमने हंडाया वही बुक में लिखा। अगर वो बुक पढ़ोगे आप तो मतलब के आप बहुत कुछ सीखोगे। हमारी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, मुबारकबाद सर। और हमारी किताब जो कब रिलीज़ होने वाली है, कब तक आ जाएगी? देखो सर, किताब मतलब के प्रिंट हो चुकी है, उसकी मतलब के 1 महीने में, इस नेक्स्ट मंथ में 10वें मंथ में 24-25 तारीख तक जो बुक है पंजाब का काला सोना, तो वो जल्द ही आपके सामने आ रही है। तो मैं आस करूँगा कि उस बुक को ज़रूर आप गलतियाँ सुधारोगे, प्यार करोगे, प्यार दोगे और हर एक को बांटोगे, शिक्षा लोगे, तो पशुपालन को बढ़ावा दोगे। यही मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ। मैं ये नहीं बोला कि मैं अगर बुक लिख दी या मैंने कुछ कोई बड़ा काम कर दिया, नहीं। मैं हर एक किसान से, हर एक फार्मर से यही आस करता हूँ, आपसे भी यही आस करता हूँ, क्योंकि आपकी बहुत इल्लती लाना की आज बहुत बड़ी देन है बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए। आपको सलूट है सर, ये मैं अपने दिल से बात कर रहा हूँ। जो इल्लती लाना आज वो किसानों को जोड़ रहा है,
आप बहुत अच्छी सेवा भी कर रहे हो और अपने चैनल का नाम भी बढ़ा। दूसरी बात ये मैं हर एक किसान को अपील करूँगा भी आप ये मैं नहीं सब मिलके करो। कोई कुछ सर्च करो, कोई गलतियाँ हम भी बहुत गलतियाँ करते हैं। सब गलतियों को मिलको अब पंजाब को बकरी को बचाना है और इसको काफ़ी दूर तक लेके जाना। आने वाले समय के लिए ब्रीड संभाल के रखनी है और अच्छा मुनाफा लेना। हाँ जी सर। शुक्रिया भाई साहब, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है कि हमारे किसान भाई आपसे जुड़े रहेंगे और बातचीत करेंगे, जानकारी लेंगे। आप अच्छी जानकारी देते रहेंगे। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे चैनल पर आने के लिए। एक सर मैं हाँ थैंक यू सर। एक बात मैं ज़रूर बोलनी चाहूँगा कि छोटी फीमेल है जो वो रह गया था। छोटी फीमेल को स्टोर करो फार्म पे, उनको तैयार करो, ब्रीड तैयार करो। क्योंकि लास्ट में ये बात बोलनी चाहूँगा मैं भी बकरी मंडियों मेले में बहुत कम आने लगी है। ये भी एक हमारी सर्च है भी आज हाँ, प्रैक्टिकली देखोगे जो बात मैं बोलूँगा आपको प्रैक्टिकली मिलेगी। आज आप पंजाब के हर एक मेले में जाओ, अच्छी क्वालिटी बीटल 10-15 बड़ी बकरियों से ज़्यादा नहीं मिलेगी आपको। इसीलिए मैं हर एक फार्म को ये बेनती करूँगा कि 10-10 फीमेल सभी पालेंगे, 20-20 पालेंगे, जितना जैसा बजट है ज़रूर तैयार करो और आने वाले समय में एक अच्छे किसान, सफल किसान बनने की कोशिश करो। ओके सर, थैंक यू। सो किसान भाइयों, ये थी बीटल के बारे में भाई साहब जगदीप सिंह की सर्च और इन्होंने काफ़ी बड़मूली जानकारी हमें दी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।